अस्सलाम वालेकुम। इनिशिएटर्स में एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो है हम एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। इस वक्त आपके पास बोर्ड पर मौजूद है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ये पहला लॉ है एक्सपोनेंट्स का कि अगर हमारे पास अगर बेसिस सेम होगी तो हम पावर्स को या एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि लाइक अगर मैं कहता हूँ कि 4⁻³ है और 4⁻² है, तो आप क्या करेंगे कि जब व्हेन द बेसिस आर सेम वी ऐड द एक्सपोनेंट्स, तो 3 + 2 4 क्या मिलेगी आपको 5 मिल जाएगी। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह भी बना सकते हैं लाइक 7⁵ मल्टीप्लाई 7⁻³ मल्टीप्लाई 7⁻⁻²। तो अगर हम इसको ऐड करें तो 7⁵ + 3 - 2, 5 + 3 आपको क्या मिल गया 8 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो 7⁻⁻ आपके पास आ जाएगी 6। इस वक्त बोर्ड पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। ये लॉ एक्सपोनेंट का क्या है कि इस अगर ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई एक्सपोनेंट मौजूद है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे या जितने भी नंबर्स होंगे उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लाइक अगर एग्जांपल मैं आपको दूं कि लाइक मैं कहता हूं कि x और y दो वेरिएबल्स हैं और उसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 मौजूद है ब्रैकेट के बाहर, तो जिस वक्त हम इसको ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो x³ देन y³ बन जाएगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक करते हैं, वो x + y³ अगर लिखा हुआ होता है और वो सोचते हैं कि ये क्यूब जो है इस पर मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह बनेगा x³ + y³। ये ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास प्लस या माइनस साइन आ जाए तो प्लीज़ याद रखिएगा कि इसको अगर हमें एक्सपेंड करना है तो हम बाय फार्मूला कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस पे कभी भी डायरेक्टली पावर अप्लाई नहीं कर सकते। पावर जो है, ये वाली जो लॉ जो है हमारे पास, ये जो है वो सिर्फ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट के लिए है, मतलब जिस वक्त नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट की मीन्स ये है कि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एडिशन के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट लॉ हमारे पास है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर, कि अगर एक नंबर है और उस पर दो पावर्स अगर अप्लाई हो रही हैं तो वो पावर्स जो हैं आपस में, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई हमेशा होती हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि 7⁻² अगर सपोज कर लें 2 है और फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट है और पावर लाइक 4 है, तो ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ऐड नहीं होंगी। 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24। तो याद रखिएगा 7⁻⁻ क्या बन जाएगी 24 बन जाएगी। तो कभी भी अगर पावर के ऊपर पावर अगर आपके पास है तो ये पावर्स जो है आपस में क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। नेक्स्ट लॉ हमारे पास जो है लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ अ पावर्स है। और लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ अ पावर्स जो है वो बेसिकली क्या है कि अगर दो नंबर्स हैं और दो नंबर्स एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम, सो हम जैसे ही डिनोमिनेटर के नंबर की पावर को ऊपर लेकर आएंगे तो या ऊपर वाली पावर्स को नीचे लेके जाएंगे तो दोनों कंडीशन में उनकी साइन स्विच होगी, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होंगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ लाइक x⁻⁴ अगर 4 है और यहाँ पर x⁻3 है, तो याद रखिएगा कि आपके पास यहाँ पर x⁻4, यहाँ पर जो ये पावर है इसकी साइन स्विच होकर प्लस से क्या हो जाएगी माइनस, तो 4 - 3 x⁻ क्या होगी 1, तो 1 आप मेंशन नहीं कीजिएगा, जस्ट आप x लिख दें। लाइक अगर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ x⁻7 और x⁻⁻2 है, नेगेटिव पावर है, तो जिस वक्त आप इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 7 जो है 7 + 2 हो जाएगी, तो x⁻ क्या बन जाएगी 9 हो जाएगी, क्योंकि पावर की साइन जो है नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक दैट अगर कोई नंबर नेगेटिव साइन के साथ है, ये एक याद रखिए एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर सपोज कर लें -4 है, तो कभी भी आपको रिजल्ट फाइंड करना हो तो याद रखिएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आप कभी रिजल्ट मत लिखिएगा, यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। अब इसको पॉजिटिव बनाने का एक ही तरीका है कि आप इस नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड कर लें, मतलब इस पावर को डिनोमिनेटर में ले जाएं। जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि साइन स्विच होगी माइनस से प्लस में, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में 1 आएगा। तो ये आपके पास जो है ये कन्वर्ट किस में हो गया, आपके पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। और प्लीज़ याद रखिएगा कि आप कभी भी सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस तो हमेशा जब भी आप रिजल्ट फाइंड करें तो रिजल्ट में या आंसर में जो है हमेशा पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर लिखिएगा। अगला लॉ आपके सामने है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशिएंट।
लॉ ऑफ पावर ऑफ अ कोशिएंट बेसिकली क्या है कि अगर एक नंबर्स जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है और उसके ऊपर एक पावर मौजूद है, तो पावर जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है ऐसे डिवीजन में भी कि पावर उनके ऊपर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लाइक अगर मैं कहता हूं कि 7/2 एक नंबर है और उसके ऊपर जो है पावर यहाँ पर 3 मौजूद है, तो ये 3 जब अप्लाई होगी तो 7 भी 3 बन जाएगी और 2 भी क्या होगी, 3 होगी। मतलब वो पावर जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइमल्टेनियसली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मतलब वो पावर जो है शिफ्ट हो जाएगी किसमें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इसके अलावा एक दो और चीजें याद रखिएगा, नोट करके रखिएगा कि किसी भी नंबर की, चाहे वो नंबर किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो और उसकी पावर या एक्सपोनेंट उसका अगर 0 होगा, तो उस कंडीशन में वो पूरा नंबर किसके इक्वल होगा, 1 के। तो इनके आंसर्स आपको क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे। मतलब जहां पर भी आपके पास पूरा होल एक्सपोनेंट 0 हो, तो एक्सपोनेंट 0 की कंडीशन में जो है वो आंसर 1 आएगा। अच्छा, यहां पर भी स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। लाइक अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, x⁻0 आ गई, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि 0 की जगह 1 नहीं आएगा, बल्कि होल आंसर इक्वल्स टू 1, कि ये पूरा नंबर जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मतलब बहुत दफा मैंने कॉपी चेक की है, उसमें यही होता है कि स्टूडेंट जिस वक्त सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि a+1 अगर 0 आ गई, तो सर ने बताया था इक्वल्स टू 1 होता है, तो वो इस तरह करते हैं, a+1 क्या बना देते हैं, 1। यहां 1 नहीं आएगा बेटा, यहां पर नहीं आएगा, बल्कि ये टोटल जो है नंबर जो है वो इक्वल टू किसके होगा, 1 के इक्वल आएगा। तो प्लीज ये गलती आप एग्जाम्स में मत कीजिएगा। एक और चीज भी नोट रखिएगा, लाइक अगर मेरे पास नंबर है 3/5 और उसके ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट है लाइक -3, और आई वॉन्ट टू मेक इट पॉजिटिव। अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो इसके दो वेज हैं। एक वे तो ये है कि आप क्या करें कि नंबर के ऊपर पावर जो है, जैसे हमने अभी की डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो पावर शिफ्ट करेंगे तो 3 और 5 हो जाएगा। और उसके बाद जब पावर आपने शिफ्ट कर दी, पावर दोनों को मिल गई, तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों का रेसिप्रोकल लें। मतलब 5 को आप शिफ्ट कर दें न्यूमरेटर में और 3 को डिनोमिनेटर में, तो इससे होगा क्या कि 5 भी पॉजिटिव हो जाएगी और 3 की पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। कि नेगेटिव एक्सपोनेंट जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा झमेला करने के बजाय अगर मैं आसानी से एक काम कर लूं कि मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो जस्ट इस नंबर का मैं रेसिप्रोकल ले लूं। मतलब अगर मैं 5/3 लिखता हूं तो ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इफ यू हैव अ नेगेटिव एक्सपोनेंट और आप उसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, तो उसका बड़ा आसान सा प्रोसीजर ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो आप इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लें। जैसे कि इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं मैं आपको। लाइक अगर 1/5 है और उसकी रेज टू पावर जो है सपोज कर लो -2 है, और मैं इसको बनाना चाह रहा हूं कि ये नंबर जो है इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं, तो क्या बनेगा, 5/1। 1 तो हम नहीं लिखेंगे, तो 5 की पावर अब क्या बन गई, +2 बन गई। तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारे आराम से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब हम रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने बोर्ड पर कुछ मौजूद हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी तो यह है कि अगर रेडिकल साइन में कोई नंबर लिखा हो तो याद रखिएगा उस नंबर के ऊपर जो पावर है वो 1/2 होती है। ठीक है, और बेसिकली जो रेडिकल साइन हमारे पास जो है, उस जैसे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल में जो पावर जो है वो स्टार्ट फ्रॉम 1 होती है, इस तरह से यहाँ पर रेडिकल साइन में कोई नंबर है तो उसका मतलब उस नंबर के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है। ठीक है, इसी तरह से अगर रेडिकल के ऊपर नंबर यहाँ पे 3 है और x है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 1/3। तो आप सोचेंगे ये 1 कहाँ से, चलो ये 3 तो नजर आ रहा है, ये 1 कहाँ से, ये 1 असल में बेसिकली ये जो एक्सपोनेंट यहाँ पर है, यही एक्सपोनेंट यहाँ पर ये 1 की कंडीशन में। सपोज यहाँ पर अगर 1 नहीं होता और यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है, या यहाँ सपोज कर ले 5 लिखा हो, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा 2/2, या यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 5/3। आपको पता है, आपने आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो किस तरह होता है कि बेसिकली यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 2 है और जो डिनोमिनेटर है वो भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x जो है वो रूट फ्री हो गया। तो इस तरह से रूट फ्री होता है। इसी तरह से यहाँ पर 5 है, तो अगर 5 लिखा हुआ है तो 5/3। लाइक अगर मैं यहाँ पर कर दूं कि एक्सपोनेंशियल p है और यहाँ पे x⁻q है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, x⁻q/p की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो रेडिकल साइन में हमारे पास जो है कभी भी नंबर होगा तो उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो
रेडिकल का जो है वो बेसिक जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 होता है, और उसके बाद कोई भी नंबर होगा तो वो उसका जो इंडेक्स जो होगा वो इंडेक्स को हम जो है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे। ये नंबर जो होता है इसको हम इंडेक्स का नाम देते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर दो नंबर्स रेडिकल साइन में हैं और वो दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नंबर्स भी सेम है, तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या आएगा। तो याद रखिएगा, इसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि a रेज़ टू पावर क्या है 1/2, और इसके ऊपर भी a रेज़ टू पावर क्या है 1/2। जिस वक्त हम लॉ डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, तो उसमें होता क्या है कि हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2, आपको पता है 1/2 प्लस 1/2 पावर क्या आ जाएगी 1। इस तरीके से हमारे पास जो है रिजल्ट क्या मिला 1। तो 1 हम नहीं मेंशन करेंगे। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लीजिए। लेकिन डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा। अगर कि नंबर्स की फॉर्म में लिखूं तो √7 एंड √7 एक नंबर्स हैं, तो आंसर क्या होगा इसका 7 आएगा। तो किसी भी वे से इसको अगर आप सॉल्व करें, इसके अलावा एक और वे भी है कि √a मल्टीप्लाई बाय √a अगर लिखा हुआ है तो आप इसको एक रूट में लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a। उसके बाद इसको a से a मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अगेन आपको a मिल गया। किसी भी वे से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर रिमेन सेम। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। इस वक्त नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बोर्ड पर मौजूद है कि इफ दो हमारे नंबर है, हमारे पास एक नंबर a है और सेकंड नंबर b है रूट में, और आप देखिए कि उसको एक रूट में हम लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगा, अगर √3 है और √7 है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आंसर क्या मिलेगा इसका √21। तो इस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स को भी एक रूट में लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिवीजन में डिस्कस किया गया है कि डिवीजन में अगर डिफरेंट नंबर्स हैं और दोनों पे स्क्वायर रूट है तो उसको हम एक रूट में लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये स्क्वायर रूट के लिए, अगर क्यूब रूट में है, एक नंबर क्यूब रूट में और एक स्क्वायर रूट में, उसको आप एक रूट में नहीं लिख सकते, ठीक है। या तो दोनों नंबर क्यूब रूट में होने चाहिए या दोनों नंबर स्क्वायर रूट में होने चाहिए। किसी एक रेडिकल इंडेक्स में अगर वो नंबर्स होंगे उस कंडीशन में आप उसको एक रूट में लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, सपोज कर लो √3 और ये लिख रहा हूँ √7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3/7। तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अगर क्यूब रूट में सपोज एक नंबर है आपके पास स्क्वायर रूट में 4 और ये नंबर है क्यूब रूट में 3, तो और मुझे कहा जाए कि इनको एक रूट में लिखें तो हम इनको नहीं लिख सकते। हाँ, ये हो सकता है कि क्यूब रूट ऑफ 7 और क्यूब रूट ऑफ 5, तो इनको मैं एक क्यूब में लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ 7/5, लेकिन इनको ये नहीं कर सकता कि मैं इनको नंबर्स को, जैसे ये नंबर डिफरेंट आपके पास इंडेक्स हैं और इनको एक साथ लिख सकूं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी बोर्ड पर है वो ये है कि अगर दो नंबर्स हैं और नंबर सेम हैं और दोनों रेडिकल साइन में हैं तो उस कंडीशन में उनका आंसर 1 आएगा। इसको मैं बहुत तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, जैसे कि √3 है और √3 है, तो पहला काम ये कर सकते हैं हम कि इसको एक रूट में लिख सकते हैं 3/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, रूट में 1 आया, 1 का रूट 1 ही मिलता है। दूसरा भी ये है कि √3 और √3 नंबर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3⁻1/2, 3⁻1/2, पावर सेम हो गई आपके पास, तो ये दोनों नंबर कैंसिल हुए, आंसर क्या मिला आपको 1, कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह ये भी हो सकता है कि 3⁻1/2, 3⁻1/2 आ चुका था, 3⁻1/2 -1/2, क्योंकि प्लस पावर ऊपर माइनस हो गई, कैंसिल हुआ, 3⁻0 जो किसके इक्वल है 1 के। तो आप किसी भी वे से सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट जो है इसका 1 ही आएगा, कोई और रिजल्ट इसमें नहीं मिलेगा। इस वक्त एक प्रॉपर्टी आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है कि a/√a = √a। ये आया किस तरह से, ये जरा देख लीजिए कि सपोज कर ले मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, लाइक 3 लिखा और नीचे लिखा √3। अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि अगर √a और √a है तो इन दोनों का रिजल्ट क्या मिल सकता है, a मिल सकता है। अगर a है तो उसको हम ब्रेकअप भी कर सकते हैं √a और √a में। जिस तरह से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके a ला सकते हैं, इस तरह हम एक नंबर को ब्रेकअप करके रूट में ब्रेक कर सकते हैं। लाइक दैट अगर यहाँ 3 है तो 3 को ब्रेक करके मैं क्या बना सकता हूँ, √3 और √3 ब्रेक तो कर सकता हूँ। तो मैं इस 3 को ब्रेक कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या किया, √3 और √3 में इसको ब्रेक कर दिया, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी √3 था, ठीक है। तो √3 से √3 क्या हुआ, कैंसिल, √3 बच गया। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम आराम से समझ सकते हैं कि आप किसी भी नंबर को ब्रेकअप कर सकते हैं दो पार्ट्स में, मतलब हाफ एंड हाफ में। तो एक हाफ कैंसिल हुआ तो एक हाफ आपके पास रूट की फॉर्म में आ गया। इस वक्त इस प्रॉपर्टी का रिवर्स आपके पास मौजूद है कि √a/a
इक्वल्स टू 1/√a। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर सपोज कर लें, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि रूट ऑफ 7 है डिवाइडेड बाय 7 है, तो अगर आप इसको रूट ऑफ 7 ही लिखें और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें √7 एंड √7 में, तो एक कैंसिल हुआ, ऊपर न्यूमरेटर में 1 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 7 आएगा। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम समझ सकते हैं। अब हम आ गए लास्ट प्रॉपर्टी पर कि अगर दो नंबर रेडिकल साइन में मौजूद हैं और उनके बाहर जो है कोफिशिएंट मौजूद है, तो हम कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन शर्त एक ये है कि वो रेडिकल साइन में जो नंबर्स हैं वो सेम होने चाहिए। एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ, जैसे 2√3 मैं लिख दूँ और फिर लिख दूँ 5√3, तो मैं 2 + 5 क्या मिल सकता हूँ, 7√3 लिख सकता हूँ। इसी तरह से मैं अगर लिखता हूँ 5√7 - 3√7, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2√7। इसको मैं लिख सकता हूँ कि हम प्रॉपर्टी कर सकते हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट आराम से कर सकते हैं नंबर्स को, तो ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर नंबर्स सिर्फ सेम ना हो, लाइक अगर मैं लिखता हूँ 2√3 5√7, तो ये सॉल्व नहीं होगा। जो सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस की, एक्सपोनेंट्स की, रेडिकल्स की, वो सारी प्रॉपर्टीज को आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.7 और देन 2.8। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी तरह से समझ लें 2.7 और 2.8 के लिए रेडिकल की और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को। यही दोनों हमारे पास काम आएंगी, और अपनी फैमिली का और जितने दोस्त हैं, अहबाब हैं, सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।